स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंट टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन एंड इंटर रिलेशन बिटवीन देम खत्म किया था। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 63% HNO3 बाय मास हैज डेंसिटी 1.4 ग्राम पर ml। तो हमें ये फाइंड करना है कि उसमें से हमें 250 ml 1.2 मोलर HNO3 मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन जब फॉर्म करते हैं तो उसका क्या वॉल्यूम हमें ऐड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ओके, तो हमें फाइनल मोलैरिटी गिवन है 1.2, फाइनल वॉल्यूम है 250, V1 जो हमें फाइंड करना है। अब मोलैरिटी तो मेंशन नहीं है लेकिन हमें रिलेशन पता है, सो लेट अस आई राइट फर्स्ट। सो फर्स्ट वी विल राइट परसेंटेज W by W into density, that is 1.4 into 10 divided by molecular weight, that is 63. Okay, so 63 get cancelled. If we simplify, then we can say it is a 14V1. Now 1.2 into 250, so 1.2 into 250 is 300. So here we can write 300. So V1 will be 300 divided by 14. Let us solve 300 divided by 14. So answer is 21.42. Okay, so 21.42 ml is the answer which is matched with option B. Okay, so if you see here using dilution formula M1V1 is equal to M2V2, हमने V1 मतलब जो इनिशियल वॉल्यूम HNO3 का क्या चाहिए वो फाइंड आउट कर दिए। चलिए अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे जाते हैं। ये गिवन वुड मेटल, और ये जो वुड मेटल है उसमें 4 मेटल्स है, मतलब ये 4 मेटल्स मिलके एलॉय बनाता है जिसका नाम है वुड मेटल। तो हमें क्या फाइंड करना है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ टीन है वो फाइंड करना है। तो पहले हम क्या करेंगे कि सभी मेटल्स को लिख देंगे, बिस्मथ, देन नेक्स्ट इज लीड, नेक्स्ट इज टीन और लास्ट में है कैडमियम। सभी के वेट गिवन है इन टर्म ऑफ परसेंटेज, क्योंकि अगर हम 100 अज्यूम कर लेंगे टोटल वेट ऑफ मेटल तो उसमें से 50 ग्राम है बिस्मथ, 25 ग्राम है लीड, 12.5 ग्राम है टीन और 12.5 ग्राम है कैडमियम। अब उनके एटॉमिक मासेस हमें गिवन है। बिस्मथ के लिए है 209, लीड के लिए है 207, टीन के लिए है 119 और कैडमियम के लिए है 112। तो फ्रेंड यहाँ पे आप राउंड ऑफ एटॉमिक मास लेके भी कैलकुलेट कर सकते हो, मतलब इंस्टेड ऑफ 209 आप 210 ले सकते हो, वैसे यहाँ पे 208 ले सकते हो, यहाँ पे 120 और यहाँ पे 110। तो आपको राउंड ऑफ वैल्यू मिल जाएंगे देयर मोल। सो मोल एटम क्या होगा 50 डिवाइडेड बाय 209। तो पहले तो हम ऐसे डिवाइड कर लेते हैं, सो इट विल गिव अस व्हाट नंबर ऑफ मोल। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 209। इसको हम सिंप्लीफाई करें, सो आंसर इज 0.24, 0.24 मिल रहा है। यूनिट इज मोल। अगर हम पीबी के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करें तो आंसर मिल रहा है 0.12, क्योंकि इससे हाफ है ना, तो डिवाइडिंग फैक्टर आप सेम ले लेंगे तो इसे हम हाफ भी ले सकते हैं सीधा। 12.5 डिवाइडेड बाय 120 लेके हम कर सकते हैं, तो आंसर मिलेगा 0.105 और कैडमियम के लिए है 0.111। अब मान लीजिए इसको हम N1 बोल दे, इसको N2, N3 और N4, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स को हम N से रिप्रेजेंट करेंगे, तो हो जाएगा N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4। तो ये वैल्यू हमें मिलेगा 0.24 प्लस 0.12 प्लस
105 एंड 0.111, तो ये हो जाएगा 0.36 है, ये दोनों मिलके फिर 0.465 हो गया, एंड 0.465 प्लस 100 एंड 0.111 हो जाएगा, एक एक सब में जुड़ जाएगा, तो मिल जाएगा हमें 0.576। ओके, तो ये हमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स मिल रहा है। अब हमें पर्टिकुलरली टीन के लिए पूछा है। ओके, तो टीन के लिए मोल फ्रैक्शन हो जाएगा x3 विच इज डिवाइडेड बाय n3/n, सो 0.105 डिवाइडेड बाय 0.576, तो अगर आप देखेंगे वो 1/5 दैट इज 0.2 के आसपास होना चाहिए। ओके, फिर भी हम कैलकुलेट कर देते हैं एक्यूरेटली, तो हमें मिल रहा है 0.105 डिवाइडेड बाय 0.576, तो वो मिल रहा है हमें 0.18। अब ये जो आंसर है वो सी से नज़दीक है, तो हमारा आंसर आ रहा है 0.18, सो विच इज़ नियरर टू आंसर ऑप्शन सी। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ जाएं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हमें वैसे तो प्रूव दैट पूछा है ना, तो हमारे पास एक फॉर्मूला था जो था 1/n इज इक्वल टू d/m माइनस m2/1000। ओके, जहाँ पे हमने d फॉर डेंसिटी लिया है, m2 है वो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट लिया है, लेकिन यहाँ पे जो गिवन कंडीशन है उसके मुताबिक उसको लिखें। तो देखिए मोलालिटी तो m से है, मोलारिटी कैपिटल M से है, लेकिन डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट किया है और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट को m1 से रिप्रेजेंट किया है, तो हम यही फॉर्मूले को गिवन कंडीशन में लिखेंगे, तो हो जाएगा ρ/m माइनस m1/1000। ओके, चलिए अब उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 रो माइनस m इंटू m1 डिवाइडेड बाय 1000 m। अब इसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो हो जाएगा m इज इक्वल टू 1000 m डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेंसिटी माइनस m इंटू m1। चलिए अब हम ऑप्शन चेक करते हैं, तो नियर बाय हमें सभी ऑप्शंस सेम नज़र आते हैं, लेकिन अगर हम देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन डी में, ठीक है, तो ऑप्शन डी है वो करेक्ट बनता है। ओके, सो ये आपको एक नया फार्मूला मिल गया। हम यूजुअली ये फार्मूला को फॉलो करते हैं, लेकिन ये फार्मूला को भी हम यूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। An aqueous solution of ethanol has density this much and molarity is 2. What will be molality? तो अभी हमने जो रिलेशन डिराइव किया उसको ही हम यूज़ करेंगे, तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या था वही हम रखें यहाँ पे। सो मोलालिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू मोलारिटी, मोलारिटी गिवन है 2 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेंसिटी, डेंसिटी इज गिवन 1.025 और मोलारिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट इथेनॉल। तो इथेनॉल है उसकी फॉर्मूला है C2H5OH, या फिर आप उसको लिख सकते हो C2H6O। तो ये हो जाएगा 24 6 प्लस 16, तो अगर हम उनको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 46। ओके, तो यहाँ पे हम रखेंगे 46, तो हो जाएगा 2000 डिवाइडेड बाय 1025 माइनस 92। ओके, सो 2000 डिवाइडेड बाय 933। ओके, तो ये आंसर हमें मिल रहा है 933। मतलब अगर डिवाइडिंग फैक्टर हम 1000 अज्यूम कर लेंगे तो आंसर 2 आएगा, मतलब ये आंसर 2 से थोड़ा ज़्यादा आएगा, मतलब ऑप्शन सी और ए तो हो नहीं सकता है। अब हम चेक करते हैं कि नन ऑफ दीज है कि ऑप्शन बी है। हमें तो टेंटेटिवली बी सही लग रहा है, फिर भी चेक कर लेते हैं। तो आंसर हमारा आ रहा है 2.14। ओके, तो आंसर आ रहा है 2.14, प्रिसाइसली लिखें तो मिल रहा है 2.1436। ओके,
तो हम बोल सकते हैं कि ये ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज 0.2 मोल ऑफ HCl and 0.2 मोल ऑफ बेरियम क्लोराइड were dissolved in water to produce 500 ml solution. So what will be the molarity of chloride ion? ओके, देखिए हमारे पास है HCl, तो HCl को हम आयोनाइज करेंगे तो 1 मोल है तो हमें 1 मोल क्लोराइड मिलना है। ओके, तो हमें गिवन है 0.2 मोल, तो उससे हमें 0.2 मोल मिलेगा। और हमें एक और सब्सटेंस गिवन है, वो है बेरियम क्लोराइड, दैट इज BaCl2। तो BaCl2 को आयोनाइज करेंगे तो मिल जाएगा Ba2 प्लस 2Cl माइनस। तो 1 मोल ऑफ BaCl2 है ना, उसमें से हमें 2 मोल क्लोराइड मिल रहा है। अब हमने क्या किया कि अगर हमारे पास है 0.2 मोल तो ये हमें मिलेगा 0.4 मोल। सो हमें जो टोटल मोल मिल रहा है, टोटल ऑफ क्लोराइड, वो मिल रहा है 0.6। ओके, अब वॉल्यूम जो गिवन है हमें वो है 50 ml, दैट इज 0.5 लीटर, क्योंकि जो मोलारिटी का फॉर्मूला है वो क्या है, मोलारिटी ऑफ क्लोराइड क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर। ओके, तो है ये 0.6 डिवाइडेड बाय 0.5, तो हम उसको 6/5 लिखेंगे तो हो जाएगा 1.2। ओके, तो ये हमें कॉन्सेंट्रेशन मिल गया क्लोराइड का, जो है ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज कैलकुलेट द मास ऑफ एनहाइड्रस HCl इन 10 ml concentrated HCl density 1.2 gram per ml having 37% HCl by mass। ओके, तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं कि ये फॉर्मूला जो है ना, उसमें हम मोलारिटी फाइंड कर देते हैं। तो मोलारिटी का जो हमारा फॉर्मूला था, परसेंटेज W/W इंटू डेंसिटी इंटू 10 डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर मास। ओके, तो परसेंटेज W/W है 37, डेंसिटी है 1.2 और ये है 10 डिवाइडेड बाय 36.5। तो फ्रेंड ऐसे न्यूमेरिकल में हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ ले लेंगे, तो हम बोल सकते हैं कि ये आंसर ऑलमोस्ट 12 मिलेगा हमें। ओके, तो 12 मोलर मिल रहा है। ओके, अब जो इक्विवेलेंट ऑफ HCl है वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो इक्विवेलेंट ऑफ HCl क्या होगा, इक्विवेलेंट ऑफ HCl इज इक्वल टू नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम इन टर्म ऑफ लीटर। ओके, तो ये जो मोलारिटी हमें मिल गया वही उसका नॉर्मलिटी होगा, क्योंकि उसमें जो बेसिसिटी है वो 1 है, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं कि 12 वॉल्यूम इन टर्म ऑफ लीटर क्या हो जाएगा, 0.01। ओके, तो ये हमें मिल जाएगा 0.12। ओके, अब हमें पता है कि W क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट ऑफ HCl इनटू इट्स इक्विवेलेंट वेट। ओके, सो 0.12 इंटू 36.5, तो हमारा आंसर आ रहा है 0.12 इंटू 36.5 आ रहा है 4.38। ओके, अब ये जो 4.38 आंसर हमारा मिल रहा है वो किसके साथ मैच हो रहा है, तो मैच हो रहा है ऑप्शन ए के साथ, क्योंकि हमारा आंसर ग्राम में आ रहा है। ओके, अगर मिलीग्राम में पूछा होता तो हम 10⁻³ कर देते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इसको सॉल्व करते हैं हम। So 100 ml 10% NaOH is added to 100 ml 10% of HClW/V. The resulting solution becomes। तो देखिए पहले तो हम क्या करते हैं, ऐसे सभी न्यूमेरिकल में जो मिली इक्विवेलेंट वाला कंसेप्ट था वही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, जो हो जाएगा नॉर्मलिटी
इंटू वॉल्यूम इन टर्म ऑफ ml, लेकिन नॉर्मलिटी तो मेंशन है नहीं, तो परसेंटेज W/V है तो 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 100। ओके, तो आप देखेंगे ये हमें मिल जाएगा 250। ओके, वैसे ही हम मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl फाइंड कर देंगे, हो जाएगा नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम इन टर्म ऑफ ml। नॉर्मलिटी मेंशन नहीं है तो होगा 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 36.5 इंटू 100। तो आप देखेंगे यहाँ पे डिनोमिनेटर डिवाइडिंग फैक्टर 40 है और यहाँ पे है 36.5, तो ये वैल्यू कुछ ज़्यादा मिलेगी। मतलब सॉल्यूशन एसिडिक है ऐसा हम बोल सकते हैं, लेकिन हम प्रिसाइजली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 36.5, वो है 2.739, दैट इज 2.74 इंटू 100 करेंगे हम तो हमें मिलेगा 274। सो 274 है, वो ज़्यादा है 250 से, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा एसिडिक। लेकिन अगर आपको एडिशनली ऐसा पूछे कि जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है उसकी नॉर्मलिटी क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, रिमेनिंग अगर पूछे तो मैं एडिशनली लिख रहा हूँ, रिमेनिंग मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl हो जाएगा 274 माइनस 250, क्योंकि जो इक्विवेलेंसी है उसके कंसेप्ट में 250 मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH 250 मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl के साथ रिएक्ट होगा, तो जो बाकी रहेगा वो रिजल्टिंग सॉल्यूशन में है, वो है 24। ओके, बिकॉज 74 माइनस 50 हम ऐसा भी लिख सकते हैं, तो वो हो जाएगा 24 मिली इक्विवेलेंट। तो अब हम दोनों को मिक्स कर रहे हैं तो हम टोटल वॉल्यूम निकालेंगे, तो हो जाएगा 200 ml। ओके, तो ml है और मिली इक्विवेलेंट है, तो उसको इक्विवेलेंट और लीटर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं, हम सीधा डिवाइड करेंगे तो हमें नॉर्मलिटी मिल जाएगा, क्योंकि 24 डिवाइडेड बाय 200, तो हमें आंसर मिल रहा है 0.12। अगर आपको नॉर्मलिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन पूछा होता तो 0.12 नॉर्मल आता है HCl के लिए, क्योंकि वो एक्सेस रिएजेंट है। क्वेश्चन नंबर 8, कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ 1 liter solution of 80% W/V given that the density of solution is 1.8। अब हमें मोलालिटी फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, हम दो तरीके से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले तो हम परसेंटेज W/W फाइंड कर सकते हैं, तो हो जाएगा परसेंटेज W/V डिवाइडेड बाय डेंसिटी, सो 80 डिवाइडेड बाय 1.8। चलिए 80 डिवाइडेड बाय 1.8 करेंगे हम, तो हमें आंसर मिल रहा है 44.44। ओके, इसका मतलब ये है कि जो सॉल्यूट है वो है 44.44 ग्राम, सॉल्वेंट है हो जाएगा 100 माइनस 44.44, सो वो हो जाएगा 55.55। ओके, तो अब सीधा मोलालिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो हो जाएगा 44.44 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज 98 एंड ये है 55.55। अब ये न्यूमरल तो फैमिलियर है, 1000 डिवाइडेड बाई 55.55 वो हमें पता है, वो 18 मिलेगा हमें, है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 18 और ये ऑलमोस्ट हाफ हो जाएगा, तो आंसर हमारा 10 के नज़दीक हो जाएगा, है ना, हाफ मतलब, तो फिर भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो 44.44 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 98
आंसर मिल रहा है 8.16। ओके, सो 44.44 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 98, आंसर मिल रहा है हमें 8.16। ओके, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है, हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ 0.1 मोलर H2SO4 मस्ट बी एडेड to 50 ml of 0.1 molar NaOH to give solution that has concentration 0.05। मतलब जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है वो एसिडिक है, मतलब जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो एक्सेस रिएजेंट है। तो मान लीजिए कि उसका V1 वॉल्यूम है। ओके, तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 टेकन इनिशियली हो जाएगा 2 इंटू 0.1, क्योंकि उसका बेसिसिटी 2 है, इंटू वॉल्यूम से V1, तो वो हमें मिल रहा है 0.2 V1। सो दिस इज मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4। सिमिलरली वी विल फाइंड आउट मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH है 1, क्योंकि उसका बेसिसिटी 1 है, एसिडिटी 1 है। 1 इंटू 0.1 इंटू 50 हो जाएगा 5। ओके, अब ये दोनों मिलके जब न्यूट्रलाइज होते हैं तो जो हमें मिल रहा है रिजल्टिंग सॉल्यूशन, उसका मिली इक्विवेलेंट हम फाइंड कर लेते हैं। तो ये दोनों को मिलाएंगे तो न्यूट्रलाइजेशन होगा। सो 0.2 V1 माइनस 5 इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है उसके लिए हमें जो वॉल्यूम क्या लेंगे हम, तो देखो दोनों को मिक्स करेंगे तो वो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा, है ना। तो V1 है वो एसिड के लिए है, 50 है वो बेस के लिए, तो Va प्लस Vb जितना हो जाएगा। और इसका हमें कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, वो है 0.05। सो वी विल राइट 2 इंटू 0.05। ओके, सो उसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो 2V1 माइनस 5 इज इक्वल टू 0.1 इंटू V1, दैट इज 0.1 V1, 0.1 इंटू 50 हो जाएगा 5। तो अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो होगा 0.1 V1 इज इक्वल टू 10। सो V1 विल बी 100। ओके, तो बहुत सिंपल था, तो आंसर आएगा C। सो C इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। What volume of HCl solution density 1.2 gram per centimeter cube and containing 36.5% by weight HCl must allow to react with zinc in order to liberate 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो देखो पहले हम स्टोकियोमेट्री रिलेशन निकाल दें। Zn plus 2HCl sorry gives ZnCl2 plus H2, that is 2:1 है रेशियो। So 1 mole is equal to 2 grams. Now we are given 4 gram, it means 2 mole is there. Okay, so 2 mole of hydrogen required 4 mole of HCl। तो हमें पहले तो मोल ऑफ HCl मिल गया। अब हम मोलारिटी डिराइव करते हैं फ्रॉम फार्मूला। तो मोलारिटी का फॉर्मूला है परसेंटेज W बाई W into density into 10 divided by molecular weight। ओके, तो 36.5 है ये, into density, density is 1.2 into 10 divided by molecular mass is 36.5। so 36.5 get cancelled and we will get 12 molar। ओके, अब मोलारिटी का फॉर्मूला है मोलारिटी इज इक्वल टू मोल पर लीटर, दैट इज वॉल्यूम। तो यहाँ से अगर हम सब्जेक्ट बनाएंगे V को तो हो जाएगा मोल डिवाइडेड बाय मोलारिटी। तो मोल हमें मिल रहा है 4 और यह है 12,
So 4 3 are 12, it is 1 by 3, that is 0.333 लीटर। अब हम ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन मिलीलीटर में है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें आंसर मिल जाएगा 333 ml। ओके, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट। A bottle of an aqueous H2O2 solution is labeled with 28 volume H2O2 and its density is 1.25। ओके, तो सबसे पहले हम जो मोलारिटी है वो फाइंड कर देंगे। उसके लिए क्या फॉर्मूला मैंने दिया था, वॉल्यूम गिवन डिवाइडेड बाय 11.2। ओके, तो उससे हम फाइंड कर देते हैं। सो वॉल्यूम इज गिवन 28, so 28 divided by 11.2, so 28 divided by 11.2 हमें मिल रहा है 2.5 मोलर। ओके, अब हम मोलालिटी फाइंड कर सकते हैं। मोलालिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेंसिटी, डेंसिटी इज 1.25 माइनस H2O2 has molecular mass 34, so 2.5 into 34। ओके, तो वो हो जाएगा 2500 डिवाइडेड बाय 1250 माइनस 2.5 इंटू 34, 2.5 इंटू 34, वो हमें मिल रहा है 85। जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो हमें डिनोमिनेटर मिल जाएगा 1165, सो 2500 डिवाइडेड बाय 1165, आंसर इज 2.145 मोलर। ओके, सो मोलालिटी ऑफ H2O2 सॉल्यूशन इज 2, नहीं वो गलत है। मोलारिटी ऑफ H2O2 इज 5, वो गलत है। अगर नॉर्मलिटी पूछा होता तो वो 5 सही था। अब मोलालिटी ऑफ H2O2 इज 2.15 जो हमें मिल रहा है। ओके, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अ सैंपल ऑफ पीनट और weighing 2 gram is added in 25 ml of 0.40 molar KOH. After saponification is complete, 8.5 ml of 0.28 molar H2SO4 is needed to neutralize excess of KOH। मतलब KOH एक्सेस रिएजेंट है, वो जो हमारा सैंपल है उसके साथ रिएक्ट करके फिर जो बाकी रहता है उसका हमने टाइट्रेशन किया। तो हम क्या करेंगे, इनिशियल, पहले तो हम इनिशियल मिली इक्विवेलेंट ऑफ KOH निकाल देंगे, ठीक है ना। तो वो है 25.4 इंटू 1, क्योंकि एसिडिटी 1 है, इंटू 25, तो हमें वो मिल रहा है। सीधा हम कैलकुलेट करेंगे तो भी बता सकते हैं कि वो 10 है। सो 10 मिली इक्विवेलेंट। ओके, अब हम क्या करेंगे कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 फाइंड करेंगे। सो मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 इज 2 इंटू 0.28, ये मोलारिटी है, ये बेसिसिटी है और यह है वॉल्यूम। चलिए उसको हम फाइंड करें तो हमें आंसर मिलेगा 2 इंटू 0.28 दैट इज 0.56 इंटू 8.5 दैट इज 4.76। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इनिशियल मिली इक्विवेलेंट ऑफ KOH में से मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो हमें मिल जाएगा KOH यूज्ड। ओके, सो मिली इक्विवेलेंट ऑफ KOH यूज्ड इन सैपोनिफिकेशन वो हो जाएगा 10 माइनस 4.76 दैट इज 5.24। अब ये जो मिली इक्विवेलेंट है उसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ मॉलिक्यूलर वेट से,
तो मुझे क्या मिल जाएगा, मिलीग्राम ऑफ KOH। सो मिलीग्राम ऑफ KOH इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट into its equivalent mass. Okay, so 5.24 into 56, so वो हमें मिल रहा है 293.44 मिलीग्राम। ओके, अब कंडीशन ये गिवन है कि सैपिनिफिकेशन नंबर इज डिफाइंड एज मिलीग्राम ऑफ KOH कंज्यूम्ड बाय 1 ग्राम ऑफ ऑयल। तो हमें जो सैंपल गिवन है वो 2 ग्राम है ना। तो 2 ग्राम है, वो कितना कंज्यूम कर रहा है, 2 ग्राम ऑयल कंज्यूम्स 293.44। सो 1 ग्राम ऑयल विल कंज्यूम हाउ मेनी, तो क्या करेंगे हम, 293.44 डिवाइडेड बाय 2 हाफ कर देंगे, तो हमें आंसर मिल रहा है 146.22। ओके, तो ये जो है वो ऑप्शन ए के साथ मैच कर रहा है। ओके, चलिए अब 13th न्यूमेरिकल करते हैं। यहाँ पे हमें गिवन है 2 डिफरेंट सैंपल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, तो दोनों को मिला के जो सॉल्यूशन मिलेगा उसका मोलारिटी पूछा गया है। सो लेट अस फाइंड आउट मोलालिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो पहले मैं दोनों को लेबल कर देता हूँ एज A1 एंड A2। तो पहले जो एसिड है A1 सल्फ्यूरिक एसिड, उसके लिए हम फाइंड कर देते हैं इट्स मास। सो मास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम 100 ml है इंटू डेंसिटी, सो 100 इंटू 1.218, तो हमें मिल जाता है 121.8 ग्राम। ओके, अब हम फॉर्मूले से जो परसेंटेज W/W का फॉर्मूला है उसे हम W2 फाइंड कर सकते हैं। तो W2 हो जाएगा 30 इंटू 121.8 डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि 100 में वो 30 है तो 121.8 में कितने ग्राम्स होंगे, तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें आंसर मिल रहा है 36.54। चलिए इसको हम बोलते हैं रिजल्ट 1। ओके, तो हम W1 भी फाइंड कर सकते हैं। W1 दैट इज मास ऑफ H2O, W2 दैट इज मास ऑफ H2SO4 ऑफ A1 सॉल्यूशन। तो W1 यहाँ पे हो जाएगा 121.8 माइनस 36.54, तो वो मिल रहा है हमें 121.8 माइनस 36.54 इज इक्वल टू 85.26। सो 85.26 उसको बोलते हैं हम रिजल्ट ए। इन द सिमिलर वे हम जो सेकेंड एसिड है उसके लिए फाइंड कर दें, उसको नाम देते हैं एसिड 2। तो उसके लिए मास हो जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। सो डेंसिटी इज गिवन 1.61, तो हो जाना है 161 ग्राम। ओके, अब हम सल्फ्यूरिक एसिड जो सॉल्यूट है उसमें उसका वेट फाइंड करते हैं, तो वो हो जाएगा 70% इंटू 161 डिवाइडेड बाई 100। सो आंसर मिल रहा है हमें 112.7। ओके, तो हम उसमें जो वाटर का मास है वो भी फाइंड कर सकते हैं, इसको हम नंबर 2 दे देते हैं। सो मास ऑफ सॉल्वेंट विल बी 161 minus 112.7, that is 68.3। चलिए उसको हम रिजल्ट बी बोल देते हैं। अब हम क्या करेंगे, 1 और 2 से फाइंड कर देंगे W2, तो हो जाएगा 36.54 प्लस
112.7। ये हमने 1 और 2 में जो वैल्यूज मिल रहे हैं उसका समेशन किया, जो हमें मिल रहा है 149.24 ग्राम्स। सिमिलरली W1 हम फाइंड करेंगे, जो हमें दोनों एसिड के सैंपल में मिल रहा है 85.26 ग्राम ऑफ वाटर एंड 68.3 ग्राम ऑफ वाटर, which is equal to 133.56। ओके, तो अब हम मोलारिटी के फॉर्मूला में उसको पुट करेंगे। m is equal to W2 into 1000 divided by M2 into W1. So it is 149.24 into 1000 divided by 98 molecular weight of sulfuric acid and 133.56। चलिए उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें आंसर मिल रहा है 11.4। ओके, तो ये ऑप्शन है वो मैच हो रहा है ऑप्शन सी के साथ। ओके, ठीक है, ऑप्शन सी के साथ वो मैच हो रहा है। So let us move to next 14th. The mole fraction of methanol in aqueous solution is 0.02 and its density is 0.994 gram. Calculate molarity and molality. तो पहले हम मोलालिटी फाइंड करते हैं। फॉर्मूला था x2 by x1 is equal to molality into 0.018 for aqueous solution. अब यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट गिवन है 0.02, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा 1 minus x2, that is 1 minus 0.02, that is 0.98। ओके, तो 0.02 divided by 0.98 is equal to molality into 0.018। तो इसको हम 2 by 98 लिखेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, तो आंसर मिलेगा हमें मोलालिटी इज इक्वल टू, लेट अस कैलकुलेट, तो 2 डिवाइडेड बाय 98 डिवाइडेड बाय 0.018, वो आंसर हमें मिल रहा है 1.13 मोलर। ओके, अब यहाँ से हम मोलारिटी फाइंड कर सकते हैं। तो मोलालिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू मोलारिटी डिवाइडेड बाय, सो मोलारिटी we calculated, it is 1.13, so 1.13 is equal to 1000 इंटू मोलारिटी, और डेंसिटी गिवन है वो है 0.99, तो हो जाएगा 1000 इंटू 0.99, 994 माइनस m इंटू 46। ओके, चलिए अब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो मिलेगा हमें 1000 m इज इक्वल टू 1123.22 माइनस 46 m, सो 46 सॉरी इंटू हम करेंगे 1.13 इंटू 1.13, सो द आंसर इज 52। ओके, तो आंसर ये मिल रहा है हमें 52। सो 1052 मोलर इज इक्वल टू 1123.22, सो मोलारिटी इज इक्वल टू 1.06। So we have two options, one is 1.13, another is 1.06. So let us see molarity। पहले तो हम मोलारिटी फाइंड करते थे 1.13, ये ऑप्शन है, और 1.06 is near to 1.087, so option D is correct। Let us move to next question। 100 ml mixture of NaOH and Na2SO4 is neutralized by
10 ml of 0.5 molar H2SO4. Hence NaOH in 100 ml of solution. तो यहाँ पे हम वापिस मिली इक्विवेलेंट का कंसेप्ट लगाएंगे. सो मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 is equal to मिली इक्विवेलेंट ऑफ मिक्सचर. लेकिन मिक्सचर में वो रिएक्ट होगा सिर्फ NaOH के साथ. Na2SO4 तो सॉल्ट है. सो हियर आई विल राइट मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH. तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 हो जाएगा बेसिसिटी इंटू मोलारिटी इंटू वॉल्यूम. तो ये हमें मिल जाएगा 10. ओके, तो ये 10 मिल रहा है, वो है मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH. ओके, अब हमें इसके नंबर ऑफ ग्राम्स फाइंड करने हैं. ठीक है ना. तो मिली इक्विवेलेंट 10 मिल रहा है और जो वॉल्यूम है अगर उसको हम ले लेंगे लीटर में तो हो जाएगा वो 0.1. ओके, तो ये हमें 0.1 मिल रहा है. तो सीधा हमें उसका वेट है वो मिल जाएगा, क्योंकि उससे हम उसके वेट को निकाल सकते हैं. या हम एक सीधा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं कि हमें ये मिल रहा है टोटल वैल्यू 10. सो हियर आई कैन राइट 10 इज इक्वल टू W by 40 into 1000 according to definition. Okay, so W will be 400 divided by 1000. Okay, so 0.4. तो ये perfect method है to convert milli equivalent into weight. You will simply multiply it by 1000 to the equivalent, and equivalent is weight divided by equivalent weight. Okay, now let us move to